को बोला है, मीडिया वाला वो सैनिक है उनको बोला है तो सही है। आप बोले शामोता जी मैं देखूंगा ना सैनिक सुनने को तैयार है, शर्मा सुनने को तैयार है, वर्धन सुनने को तैयार। आप क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम शीशराव चौधरी है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ से लगातार जो भी एमएलए बने हैं शुरू से लेके पहले काउत जी बने थे, आज बात और आज राज्यवर्धन जी राठौड़ बने हैं। ये पिछले बार उसमें सेंटर में भी मिनिस्टर थे, यहाँ जोटवाड़ा उनके तहत था और अब जोटवाड़ा से चुनाव लड़कर उसके बावजूद मंत्री भी बन गए। लेकिन ये स्थिति देखो, इसको कोई वो आंख भी नहीं खोलते हैं और पानी और गड्ढों में लोग पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। ये स्थिति है कि निकलना उधर हमारा मेन अजमेर रोड पर कट था वो बंद कर दिया। 200 फुट खोला जाए, 200 फुट का रास्ता खोला जाए ताकि आप लोग हम जाए तो कहाँ जाए, बीमार हो जाए तो कहाँ ले जाए। कोई 200 फुट का वो कट बंद किया गया, उसको कुछ खोला जाए तो वो भी समाधान हो, तो कम से कम आधा ट्रैफिक उठी थी सबको। लेकिन सारे लोग वोट लेने के टाइम तो सब हाथ जोड़ते हैं। हम तो हाथ जोड़ते हैं, संघर्ष करते हैं उनके सामने, हर बार करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है और अभी भी लगातार यही पोजीशन है। अब राज्यवर्धन जी हैं, उनके घर के सामने उनके पुल के नीचे बहुत फर्स्ट क्लास सीमेंटेड रोड बन रही है, तोड़ के बन रही है। अपने घर जनता से मतलब रखना चाहिए, हमारे वोटों पर तो मंत्री बनते हैं। हाँ, जनता ने तो उन्हें जिताया। ऐसा नहीं लग रहा होगा ना, जनता परेशान हो रही है। इसलिए नहीं लग रहा है, वो 3 बार जीत के चले गए तो वो नशे में हो गए। अच्छा, अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि मेरे को वोट डालने के मैं अपने आप ही जीत गया। ऐसा तो है ना, अपने आप को गार्ड पर चिट्ठी बनता है। वो तो यही सोच रहे हैं। जनता ने बनाया, जनता की सेवा तो अगली बार सबक सिखाएगी उनको। जरा मैं भी आ जाती हूँ, अब लोग कह ही रहे तो मैं भी आपको सड़क के किसी को नहीं है, कोई किसी की नहीं चाहता है कि आग चलता है, बस होएगी तो होएगी, बारिश है तो पानी क्या हुआ बहकर चला जाएगा। लेकिन ये वाकई सोचने का विषय है। जनता सवाल कर रही है। पहला सवाल तो ये है कि जब हमने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को वोट किया था तो हमने ये सोचा था कि 5 साल से पहले ही वर्धन साहब हमारे लिए अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ तो आप मेरी ही स्थिति देख लीजिए, तो मैं ही इस बारे में नहीं खड़ी हो सकी, तो ये आम जनता कहाँ से हुई? अगर आपको ये लग रहा हो कि जरा स्थिति तो वहाँ भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ हालात यहाँ भी भयानक है, यहाँ से भी नहीं गुजरने की कोई बात है। राज्यवर्धन शर्म करो, जनता के लिए कुछ करो। उसको करना है कि इस बात के चलने के लिए हम आम जनता हमारी भूख है क्या, हमारी मांगे है क्या, वोट दिया था इसलिए आप हमारे बातों को सुनेंगे या आप हमारे मुद्दों को सुनेंगे। जनता ने आरोप लगाया कि उनके घर के बाहर की जो सड़क है वो बिल्कुल साफ है। ठीक है, यूज कर वहाँ कोई परेशानी नहीं है, तो फिर हालात सड़क है जो बहुत आता है। आखिर में ये पार्टी से पिछले चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने यहाँ के लोगों को झूठ बोल के वादा किए थे और भोली वाली जनता को अपने जाल में फंसाया था, और उसके फंसाने के बाद में हमारे यहाँ से जोटवाड़ा से नहीं पूरे राजस्थान से 8 करोड़ जनता ने इनको वोट देके जनप्रतिनिधि के रूप में इनको चुनकर विधानसभा भेजा। और वहां भेजने के बाद में इन्होंने पर्ची सरकार ने किसी भी प्रकार से कोई भी और ध्यान नहीं देकर आम जनता के साथ में जो खिलवाड़ गया, वो 6 महीने में जनता इतने त्रस्त हो गई है कि हर कोई व्यक्ति इनकी सरकार से, इन लोगों से इतने दुखी है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। और ये सोई हुई सरकार है, पर्चे की सरकार है, तानाशाही की सरकार है, जो आम व्यक्ति, गरीब, दलित, ऐसा निर्धन
बेरोजगार किसान छात्रों के खिलाफ सरकार है, उसको जगाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इन खड्डों में पानी जहाँ भरा है, जहाँ रोडें दिखाई नहीं देती है, जहाँ पे हम रोड ढूंढ रहे हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग जीवन। आरोप लग रहा है कि राज्यवर्धन जी सोए हुए हैं, झोटवाड़ा त्रस्त हो रहा है, लेकिन उन्हें कोई पड़ी नहीं। अपने घर के बाहर की सड़क तो बड़ी दुरुस्त करवा रखी है, लेकिन आम जनता जाए भाड़ में, ऐसा है। ये सबसे बड़ी बात यही तो है मैडम कि वो लोग ये समझते हैं कि आम जनता ने हमें वोट देके जिता दिया और हम तानाशाही सरकार हिटलरवादी की नीति अपनाकर हम यहाँ 5 साल तक राज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये आम जनता है जो आज जाग चुकी है, आज सड़कों पे उतरी है, तो कल पूरे विधानसभा घेराव के लिए भी तैयार रहेगी और राज्यवर्धन जी को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए हम तत्पर रहेंगे। जगदम्बा नगर निवासी हूँ। ये प्रॉब्लम 4-5 साल हर साल होती है और पिछले 2-2.5 महीने पहले ही हमारे अनिल जी माथुर साहब ने उनको आगाह कर दिया था राज्यवर्धन जी को लेटर लिख के कि बारिश के पहले इसको करवा लो ताकि पब्लिक को, आम जनता को परेशानी नहीं हो, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। देखिए मैडम, ऐसा है, मेरा नाम गौरीलाल है, विकास नगर विकास समिति, मैं इसी विकास कॉलोनी का रहने वाला हूँ। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस रोड पे ट्रैफिक का दबाव बढ़ा पिछले 1 साल से, इससे एक तो ट्रैफिक टूटा, दूसरा उधर जो उन्होंने कट बंद किया नेशनल हाईवे के ऊपर, वो तो गलत है। आपकी तो दोनों ही सड़क जाम पड़ी है अंकल, दोनों से ही आप नहीं निकल सकते, या ना यहाँ से आदमी निकल सकता है ना वहाँ से निकल सकता है। वो कट तो खुलवाइए ताकि इमरजेंसी उधर से हॉस्पिटल तो रेस्क्यू कर सकते हैं आदमी। इमरजेंसी इसी को सही करवाओ ना। नहीं, इस रोड पे भी चावल तो गाड़ी वाला तो चलो चला जाएगा, पैदल वाला कहाँ से चला जाएगा? हम तो आए दिन बस पकड़ने जाते हैं, 7 नंबर तो हमारे पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं, कैसे जाएंगे धंधे के ऊपर? शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति वाकई में परेशान है लोग, भयावह स्थिति है, बेहद ही पानी भरा हुआ है यहाँ पर, लोग परेशान हैं और सभी एक ही बात कह रहे हैं कि आखिर में सरकार कब जागेगी और क्यों नहीं जाग रही। इनके बड़े आरोप है सरकार पर, राज्यवर्धन सिंह राठौर पर, जब 5 साल के लिए आपको चुना है तो 5 साल में कम से कम एक वायदा तो पूरा कर दीजिए, सड़कों का दुरुस्तीकरण तो कर दीजिए। ये मुझे लाल सरकार पर और कहीं ना कहीं राज्यवर्धन पर भी बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आवाज पुलिया की जो स्थिति है फिलहाल, तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पानी इस कदर यहाँ पर भरा हुआ है बारिश का, लोगों का आवन जावन नहीं हो पा रहा, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मैं खुद इस पानी के अंदर हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी का चलना दूभर है और इसी को लेकर मेरे साथ मौजूद है अभिषेक चौधरी जी, जो ये संघर्ष कर रहे हैं कि आखिर में बीजेपी सरकार कब जागेगी और बीजेपी सरकार के राज में जो तानाशाही है वो कब खत्म होगी। आम आदमी जब इन सड़कों से नहीं चल सकता है तो आम आदमी चलेगा कहाँ पर? मेरे साथ अभिषेक जी है, इनसे जानेंगे कि आखिर प्रोटेक्शन, आपका जो प्रोटेस्ट है वो कहाँ तक जा रहा है और आपकी आवाज कहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं? मैं पहले तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धन्यवाद दूंगा। आप लोग आम जन की समस्याओं को प्रदेश और देश के दृश्य पटल पर रखने के लिए यहाँ इस स्थिति में पधारे, आपने इसे जरूरी समझा। आज विधानसभा क्षेत्र जोंटवाड़ा के आम जन ने, यहाँ के आम जन ने आज इस रोजमर्रा की परेशानी से दुखी होकर ये निर्णय लिया है। लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, चाहे धाबास पुलिया हो, चाहे गांधीपथ पुलिया हो, चाहे सिरसी रोड पर आप जाके देखिए, चाहे पांचावाला रोड पर आप जाके देखिए, तमाम जगह आज आमजन सड़कों पर है और राजस्थान की सरकार से, प्रशासन से, जेडीए से ये मांग कर रहा है कि आप लोग लोगों की सुध लीजिए, लोगों के बीच में आइए। देखिए किस कदर यहाँ सड़कों पर खड्डे हो रखे हैं, किस कदर लोगों का, आमजन का सड़क पर चलना दुभर हो रखा है। जो जोंटवाड़ा की आज की स्थिति है, इसे लोग मंगल ग्रह की स्थिति से इसे कंपेयर कर रहे हैं। जिस प्रकार से जोंटवाड़ा की सड़कों पर खड्डे हैं, ऐसे खड्डे मंगल ग्रह पर देखे गए हैं। आज लोगों की ये मांग है, आदरणीय राज्यवर्धन जी, जिन्होंने विधानसभा क्षेत्र जोंटवाड़ा की जनता से एक झूठा वादा किया, लोगों को एक सपना दिखाया कि मैं प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, मैं मुख्यमंत्री बनकर आप लोगों के बीच में आऊंगा, आपकी सेवा करूंगा और आप लोग मुझे वोट दीजिए। जोंटवाड़ा की भोली भाली जनता ने
राज्यवर्धन जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार समझते हुए उन्हें वोट दिया। उनके कार्यशैली से लोग वाकिफ थे। पिछले 10 साल सांसद रहते हुए उनकी जो उदासीनता रही आम जन के प्रति, उससे लोग वाकिफ थे। लेकिन लोग इस मुख्यमंत्री बनने की बात के झांसे में आ गए और झांसे में आकर उन्होंने राज्यवर्धन जी को वोट दिया, उन्हें चुना। और चुनने के बाद में आज जनता किन हालातों में त्रस्त है ये आपके और हमारे सबके सामने है। अभिषेक जी, स्थिति तो भयावह है, वो तो नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ से आम आदमी भी नहीं चल पाता। कहा गया था सरकार की तरफ से कि बारिश होने से पहले ही सड़कें दुरुस्त करवा दी जाएगी, गड्ढे भरवा दिए जाएंगे, शिवरोज को ठीक करवा दिया जाएगा। लेकिन जयपुर के हालात बेहद ही भयावह है। आप आम्रपाली सर्किल की बात कर लीजिए या झारखंड महादेव मंदिर की बात कर लीजिए, वहां भी स्थिति कुछ ऐसी है। तो अब नहीं तो फिर क्या अगली बारिश में जागेंगे? आप समझिए कि जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, अभी हम राजस्थान की राजधानी के वैशाली नगर इलाके में खड़े होकर हम बात कर रहे हैं। जब प्रदेश की राजधानी के ये हालात है तो ये सरकार इस 8 करोड़ जनता के इस विशाल प्रदेश का कितना ख्याल रख पा रही है, इसका अंदाजा आप और हम सब लोग लगा सकते हैं। नहीं जागने का रीजन क्या होगा कि जनता की सुनवाई नहीं करे? वोट तो यही जनता देती है और इन्हीं जनता के हाथ जोड़ते आकर के हमें वोट दे दो, वोट दे दो। अब वोट भी मिल गया है, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, कोई मंत्री बन गया, तो भाई जनता क्यों परेशान है? ये जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आप देखिए चारों तरफ हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग आपको खड़े हुए नजर दिखाई देंगे। सब लोग अपनी पीड़ा लेकर खड़े हैं। पहले आप लोग जब आए उससे पहले ये लगातार लंबा मार्च निकाल कर यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे भी आप लोग देखिएगा कैसे पांचावाला पर खड़े हैं, गांधी पथ पर खड़े हैं, सिरसी रोड पर खड़े हैं। तमाम विधानसभा क्षेत्र में निवारू तक आपको लोग सड़कों पर खड़े दिखाई देंगे। ये लोगों की पीड़ा है, लोग इस पीड़ा से त्रस्त हैं। आपको लगता है आपकी बात विधानसभा तक पहुंचेगी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस बेशरम सरकार के कानों पर इस आज के प्रदर्शन से जू रेंगेगी। सरकार अगर सुध लेती है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ है ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। लगातार क्रमिक रूप से पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, राजधानी के लोगों को हम इस प्रदर्शन में शामिल करेंगे और राजस्थान की सोई हुई सरकार को, जौंटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सोए हुए आदरणीय जनप्रतिनिधि मंत्री महोदय को हम सब लोग जगाने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। एक बारी स्थिति आप मेरे नीचे देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर पैरों में बह। बाबा क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को आपने वोट दिया और आपकी सरकार नहीं जाग रही। हमारे अभिषेक जी वहाँ पड़े हैं, जिम्मेदार आदमी हैं और बाकी बदलने की वही है जनता है। बाबा एक अभिषेक जी की जिम्मेदारी लेनी है कि सबको लेनी है? अभिषेक जी के साथ है जनमंच है। वचनलाल जी की जिम्मेदारी नहीं है, सबको वचनलाल जी की जिम्मेदारी थी, लेकिन वचनलाल जी ने हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे। राजवर्धन सिंह को जनता ने वोट दिया है। जनता ने वोट देने के बाद में कुछ भी नहीं हुआ। पानी भर रहा है, 2 एक्सीडेंट हो गए इस रोड पर, दवास रोड पर। एक लेडीज खत्म हो गई और मैंने खुद ने SOS भिजवाया है, वो SOS में खत्म हो गई और कोई सुनाई नहीं।